वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, जर्नल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का जो ये हमारा पूरा सीरीज है जिसमें हम लोग 5000 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। सो अगर अभी तक आपने इसको फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो तुरंत इसको करिए। पहली बार चैनल पर आए, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को तुरंत प्रेस करिए ताकि जितने भी यहाँ पर वीडियो अपलोड हो हर किसी का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वाले क्वेश्चन पे चले 145 नंबर के। इससे पहले यहाँ पर मैं एक नाम अनाउंस करूंगा जो कि है मीना राज का। सेट 19 में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे सिर्फ इन्होंने वहाँ पर आंसर किया था। मैं चाहूँगा इस वाले वीडियो में आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसका आंसर ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आप लोगों का मैं यहाँ पर नाम अनाउंस करूँगा कि किस किसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। देखिए, रिकॉलिंग प्रोसेस इज़ वेरी नेसेसरी। आप कितना कुछ पढ़ के जाएं, एग्जामिनेशन के मोमेंट पर अगर आपको याद नहीं आया तो आपका सब पढ़ा हुआ सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करना सीखेंगे। ये देखिएगा, एक तो आपका जो कन्फ्यूजन होता है एग्जामिनेशन पे कि कौन सा आंसर सही होगा, वो कन्फ्यूजन दूर होगा। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे बट आपके जो साथी हैं जो आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर जाकर आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा यहाँ पर कोऑपरेशन के साथ में आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 145 क्वेश्चन से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस उदाहरण में महात्मा गांधी ने उपवास का सहारा नहीं लिया। अब ये 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के खिलाफ, इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसके बाद 1948 में दिल्ली में सांप्रदायिक शांति के लिए, और इसके बाद है आपका काकोरी की घटना के बाद। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कोड सही है। सो देखिए, यहाँ पर हमें बताना है क्या है कि कब उन्होंने उपवास का सहारा नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 1935 में जब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के खिलाफ वो थे तो उस टाइम पर उन्होंने उपवास का सहारा नहीं लिया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें काकोरी की घटना के बाद, तब भी उन्होंने उपवास का सहारा नहीं लिया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें इससे पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसका ईयर और अगर डेट वाइज बता पाएँ, मंथ वाइज बता पाएँ तो वेल एंड गुड है। और ये जो काकोरी की घटना हुई थी, काकोरी की घटना एग्जैक्टली क्या थी और इसमें कौन कौन शामिल था? क्या उन लोगों के आप नाम जानते हैं? क्या वो डेट और वो ईयर आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। कुछ आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि आप इन पर विचार करें और उसके बाद जो है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के संबंध में ये स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि इसमें बोला गया है कि इसने गुरुद्वारों में महंतों से छुटकारा पाने का लक्ष्य रखा। दूसरा स्टेटमेंट है कि आंदोलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसक विरोध को अपनाया गया। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? केवल 1, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वराजवादी नेताओं के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था। पहला स्टेटमेंट है वह स्वराजवादियों के परिषद प्रवेश कार्यक्रम के विरोधी थे। दूसरा स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल स्वराज पार्टी का हिस्सा थे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, क्या इसके अंदर है। सो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1। महात्मा गांधी जो थे वह स्वराजवादियों के परिषद प्रवेश कार्यक्रम के विरोधी थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए, यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो बयान दिए थे उसमें एक ये भी था कि ना ही उनके और मेरे बीच केवल एक अंतर है बल्कि मूलभूत अंतर है। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने बोला था और उन्होंने बोला था कि मैं राय रखता हूँ कि परिषद प्रवेश गैर सहयोग के साथ असंगत है, जैसा कि मैं इसे गर्व धारण करता हूँ, न ही यह अंतर शब्द गैर
सहयोग की व्याख्या का एकमात्र मामला है, लेकिन यह आवश्यक मानसिक दृष्टिकोण से संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण बिंदुओं का अलग अलग उपचार होता है। ये काफ़ी कुछ कहा था महात्मा गांधी ने। बहरहाल आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि वह स्वराजवादियों के परिषद प्रवेश कार्यक्रम के विरोधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पे चलें और इसके बारे में जानें समझें। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, बीईओ के लिए कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ इसी में मिलेगा। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट कर दिए गए हैं, आप उनको तुरंत ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9696066089 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप लेटेस्ट ग्रुप में तुरंत एंट्री लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस जैसा आपको पता है 14 मई को शेड्यूल्ड है, उससे पहले सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जानी चाहिए। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि उत्तरदाताओं के समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि वे सरकार का समर्थन करते थे और सरकारी कार्यालय रखना चाहते थे। दूसरा है कि वे न्याय पार्टी से उभरे थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि एनसी केलकर, एमआर जयकर और लाला लाजपत राय इसका हिस्सा थे। ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम देखें तो पहला जो स्टेटमेंट है और जो दूसरा स्टेटमेंट है इनके बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहले देखिए 1924 की अगर हम बात करें तो 1924 में जो दंगे हुए थे और उसके बाद स्वराज पार्टी में जो जिम्मेदार लोग थे उनका एक समूह पैदा हुआ था जो सुधारों पर काम करना चाहता था और जहां तक संभव हो वो सुधार करना चाहता था, और उन्होंने हिंदू हितों की सुरक्षा के लिए सरकार को समर्थन देने की पेशकश की थी। दैट मीन्स कि पहला जो स्टेटमेंट है कि सरकार को समर्थन देने की पेशकश की, ये तो यहाँ पर सही बात है। ठीक है। दूसरा, केंद्र सरकार में उत्तरदाता सरकार में वो शामिल हो गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे न्याय पार्टी से उभरे थे, तो भैया न्याय पार्टी से तो उभरे नहीं, स्वराज पार्टी की बात हो रही है, तो ये तो यहाँ पर स्टेटमेंट कैसा है हमारा, इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि एनसी केलकर हैं, एमआर जयकर हैं और लाला लाजपत राय वो इसका हिस्सा थे, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। तो हमें यहाँ पर सही स्टेटमेंट चूज करना था, तो पहला स्टेटमेंट सही होगा और तीसरा स्टेटमेंट यानी कि केवल 1 और 3 जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे नेहरू रिपोर्ट के संबंध में ये स्टेटमेंट है, इन पे विचार करने के लिए कहा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि इसने भारत के लिए प्रमुख स्थिति की मांग की। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल और सीटों के आरक्षण की वकालत करता था। तीसरा स्टेटमेंट है कि संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। अब आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं और कोड की सहायता से आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी इसने भारत के लिए एक प्रमुख स्थिति की मांग की थी। इसी तरीके से जो तीसरा स्टेटमेंट है जिसमें बात करी गई है संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान हो, ये चीज़ भी यहाँ पर सही है। जबकि ये जो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है इसमें बात करी गई है कि यह अल्पसंख्यकों के लिए अल्प निर्वाचक मंडल और सीटों के आरक्षण की वकालत करता था। दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, 1 और 3 सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए, जल्दी से इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए। और इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।